क्योंकि महाराजा गायकवाड़ वो भी पिछड़ी जाति के थे। यहाँ बहुत सारे ओबीसी भाई लोग होंगे, उनको लगता है कि दलित अलग है और हम ऊंची जात है। बाबा साहब ने गुरु किसको माना? फुले को, माली जाति के थे। साहू जी महाराज अखबार चलाने के लिए पैसा दिया, मदद किया, घोषणा की 1920 में कि अंबेडकर पिछड़ी जातियों सहित सबकी चिंता करते हैं, भारत को एक नया नेता मिलने वाला है। तो रिश्ता जो है दलित और पिछड़ी जातियों का, ये रिश्ता समझिए। आप में ऊंच और नीच का जो भेदभाव डाल रहा है उसकी चालाकी समझिए। समझ रहे हैं ना? इसको लीला हम बोलते हैं। कौन सी लीला? जनेऊ लीला। तो ऊपर दिखाएगा, देखो देखो ऊपर कौआ आया, हाथ में से पट से रोटी छीन के भाग गया। तुम्हारे आरक्षण आपके कौन छीन रहा है? अगर सरकारी संस्थाएं बेची जा रही है तो आपकी हकमारी कौन कर रहा है? अगर अपने सीए नहीं हुए, अपने इकोनॉमिस्ट नहीं हुए, अर्थशास्त्री नहीं हुए, तो खीरा चोरी के आरोप में जेल चले जाओगे। हीरा चोर इंग्लैंड में मजे करेगा। कई लोग कहते हैं कि रतनलाल जी के साथ हुआ तो इतने लोग खड़े हो गए, ये हो गए, वो हो गया, आंदोलन हो गया। तो आज जो मैं हूं, आज जो मुझे देख रहे हैं, उसको बनने में 35 साल लगा है। मैं इतिहास का छात्र हूं, मैं डॉक्टरेट हूं। मैं जो बात कहता हूं उसमें अड़ता हूं और प्रामाणिकता के साथ कहता हूं, तर्क के साथ कहता हूं। तो मैं तो अपनी बात को डिफेंड कर लूंगा, लेकिन आप अलबल में कुछ लिख दिए तो आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए सावधानी बरतिए। 35 साल का मेरा सार्वजनिक जीवन है। 25 साल से प्रोफेसरी कर रहा हूं। सार्वजनिक जीवन में हुआ 25 साल के प्रोफेसरी में 1 रुपया का जमीन नहीं खरीदा, 1 मकान नहीं खरीदा, पत्नी के लिए कोई जेवर आभूषण नहीं खरीदा, कुछ नहीं खरीदा। तो क्या किया फिर? वो सामाजिक सार्वजनिक जीवन में खर्च हुआ। इतने सभाएं होती है, देश भर में आंदोलन होते हैं, चाहे रोस्टर का आंदोलन हो, चाहे तमाम इस तरह के आंदोलन, जाना पड़ता है वहां पर। वहां पे आने जाने में खर्चा होता है, 10 लोग रहते हैं, खर्चा होता है। जिस जमाने में संपत्ति के लिए भाई भाई से बैर हो रहा है, गोली चल रहा है, बदमाशी हो रहा है, वहां पे हम जैसे कुछ लोग जरूर हैं कि संपत्ति की कोई चाहत ही नहीं करते हैं। क्या कर लोगे इनकम टैक्स से, और क्या कर लोगे ईडी से, और क्या कर लोगे सीबीआई से, वो भी देख लेंगे। जो मैंने आपको चेतावनी दी है वो इसलिए दी है, और शिक्षा का क्या महत्व है उसको समझने के लिए दी। मैं शिक्षित था, मैंने जो कहा उसमें डटा रहा, भागूंगा नहीं, भगोड़ा नहीं हूं और माफी वीर नहीं हूं। गिरफ्तार करना है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखा जाएगा। गिरफ्तारी से कौन डरता है? लेकिन संस्थाओं को कैसे, स्कूल कॉलेज की बात सभी साथियों ने की, मैं कह रहा हूं सब संस्थाओं को कैसे, चाहे वो जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सबको कैसे बर्बाद किया जा रहा है। एक तरफ गिरफ्तारी और दूसरी तरफ वही स्पेशल प्रोटेक्शन दी। किसकी बात कर रहा हूं पता होगा। तो मैं डरा क्यों नहीं? क्योंकि जो अभी के नीलम कहां गई कह रही थी कि शिक्षा शेरनी का दूध है। तो ये जो शिक्षा मिल रही है अभी सरकारी स्कूल में, चाहे यहां की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, ये कोई शेरनी का दूध नहीं दे रही है। पॉलिथीन वाला है, जरा बच के। हाथ में जो है स्लेट छीन लिया है, प्लेट पकड़ा दिया है, बोला खिचड़ी खाओ। ये तुम्हारे आत्मसम्मान को अपमानित करना है, समझ रहे हैं? उसको ठेस पहुंचाना है। इसलिए मैं कह रहा हूं खाना मत खाओ, स्लेट लेके जाओ, मास्टर को बोलो पढ़ाओ। मैंने महंत जी की बात की, डॉक्टर अंबेडकर की बात की, फूले साहब की बात की, गायकवाड़ साहब की बात की, और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, देखिए स्कूल खोलना, खुलते हैं बहुत सारे स्कूल, लेकिन स्कूल को लगातार चला लेना, सफलतापूर्वक संस्थान बना देना, यह बहुत ही मुश्किल काम है। संतोष, जन्मदिन है आपका, बधाई दे रहा हूं। मैं मत कीजिए, हम कीजिए। बाबा साहब ने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाया था, पता है कि नहीं? पढ़ा है कि नहीं? कितने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खोले, मिलियन कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज, पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी। उनकी हालत अभी जर्जर है।
इसलिए उसको चलाना, इसलिए इसमें बहुत आत्मविश्वास की जरूरत है। और मैं यहां, चूंकि मैं तुर्की में हूं और महंत जी का नाम मैंने लिया है, महंत जी पिछड़ी समुदाय से हैं, यादव जाति से हैं, मैं जानता हूं। और उन्होंने जो 10 कट्ठा जमीन दिया है, अगर ये स्कूल चल गया तो उनका स्थान इतिहास में वही होगा जो महाराजा गायकवाड़ का था। क्योंकि महाराजा गायकवाड़ वो भी पिछड़ी जाति के थे। यहां बहुत सारे ओबीसी भाई लोग होंगे, उनको लगता है कि दलित अलग है और हम ऊंची जात हैं। वही पहले समझा देता हूं, फंडा क्लियर हो जाना चाहिए। बाबा साहब ने गुरु किसको माना? फुले को, माली जाति के थे। साहू जी महाराज अखबार चलाने के लिए पैसा दिया, मदद किया, घोषणा की 1920 में कि पिछड़ी अंबेडकर पिछड़ी जातियों सहित सबकी चिंता करते हैं। भारत को एक नया नेता मिलने वाला है, भारत क्या दुनिया को एक नया नेता मिलेगा। गायकवाड़ महाराज पिछड़ी जाति के थे, उन्होंने बाबा साहब को पैसा दिया अमेरिका में पढ़ने के लिए। अगर वो पैसा नहीं दिए रहते तो बाबा साहब, जिनका आप नाम जानते हैं, आप नहीं जानते, वो भी कहीं सिपाही की नौकरी करते, पुलिस की नौकरी करते या फौज में जाते और रिटायर होकर मंगल भजन गाते रहते कहीं ना कहीं। तो रिश्ता जो है दलित और पिछड़ी जातियों का, ये रिश्ता समझिए। आप में ऊंच और नीच का जो भेदभाव डाल रहा है उसकी चालाकी समझिए। हाथ ऊपर दिखाएगा, देखो कौवा जा रहा है ऊपर, देखो कौवा गया, हाथ में से रोटी आपका छीन रहा है। समझ रहे हैं ना? इसको लीला हम बोलते हैं। कौन सी लीला है? जनऊ लीला। तो ऊपर दिखाएगा, देखो देखो ऊपर कौवा आया, हाथ में से पट से रोटी छीन के भाग गया। तुम्हारे आरक्षण आपके कौन छीन रहा है? अगर सरकारी संस्थाएं बेची जा रही है तो आपकी हकमारी कौन कर रहा है? तो इसलिए कंफ्यूजन दूर कीजिए और जाति नहीं जमात बनाइए, तभी मुक्ति संभव है। जात जात के नेता पहले क्या होता था, अब क्या है? हर जात का एक नेता। बिहार में ज्यादा सबको एमएलए बनने में दिलचस्पी है, संस्थान चलाने में कम दिलचस्पी है। जात जात का एक नेता हो गया कि देखो तुम्हारे जात का नेता बना दिए ना, तो 1 रुपया दिए, 1 रुपया दिए या 99 रुपया ले लिए। एक को नेता बना दिया, वो जय जय कर रहा है, वो एकदम स्कॉर्पियो में घूम रहा है टाइट हो गए, और आपके बच्चे के लिए स्कूल खत्म, आपका रिजर्वेशन खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। तो जात जात का जो नेता है उसके चक्कर में मत पड़ो, उससे पूछो, सवाल करना किया कि नहीं विधानसभा में, लोकसभा में सवाल किया कि नहीं। ये चुप्पा विधायक और चुप्पा सांसदों से सवाल पूछो कि जहां हमारे बच्चों की हकमारी हो जा रही है वहां आवाज तुम क्यों नहीं उठाते? क्यों हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्ट जंतर मंतर पर देश के हर भाग में जाके बोलते हैं? क्योंकि वो सबको खरीद लिया गया है। आपने सवाल, आप जात के नाम पे सुन के खुश हो जाते कि हमारे जात का मंत्री बन गया, ब्लू पीली नीली गाड़ी में चल रहा है। तो उससे आपका पेट भरा क्या? बच्चों को स्कूल में शिक्षा मिली क्या? नहीं मिली। इसलिए जो जात जात का खेला है उसको बंद कीजिए। एक चेहरे नहीं दिखने चाहिए। इनकी टीम को उसमें हर समुदाय के लोग, एक्टिविस्ट लोग रहे, आप सब 2-2 रुपया 10-10 रुपया इनके ट्रस्ट में डोनेट कीजिए, क्योंकि अभी बना है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा, जिस भी होगी इसको ध्यान में रखिएगा। मैंने आते आते पूछा है किस एक्ट में रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये सब लीला हम जानते हैं, है ना, कि अगर अपने सीए नहीं हुए, अपने इकोनॉमिस्ट नहीं हुए, अर्थशास्त्री नहीं हुए, तो खीरा चोरी के आरोप में जेल चले जाओगे। हीरा चोर इंग्लैंड में मजे करेगा नहीं। तो ये बात समझने के लिए हमारे दोस्तों, मैं आप ही के आसपास का हूं, मुजफ्फरपुर का ही रहने वाला। ये समझने के लिए कि सब लोग समझो बात, ये स्कूल किसी व्यक्ति का नहीं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप 10 साल 15 साल चला लो और उसके बाद जैसे सुना था ना भाषण, एक इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा। किसका भाषण था ये? तुम्हें फर्जी मीडिया भी इसलिए कहते हैं कोई वीडियो ऐसा शेयर मत करो। ये एक बड़े नेता हमारे देश के हैं, राहुल गांधी नहीं बोला था,
गुजरात के नेता हैं, इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा। तो कितना सोना मिला? अच्छे दिन आ गए, 15 लाख मिले, नौकरी 2 करोड़ मिला नहीं। तो अब जो है, अब कौन भी रहा है? अग्निवीर 4 साल का अब कोर्स करो जाके, 12 लाख रुपया लेना, जय जय करना। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं 15-20 साल चला दो, इधर से आलू डालोगे उधर से सोना हम निकाल के देंगे। अब कैसे पूछो? इसमें से जो टैलेंटेड बच्चा होगा उसको बाबा साहब जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। ये हमारा सोना है। बोलो, टैलेंटेड बच्चा, नौकरी छोड़ो, नौकरी करना भी मत सिखाओ, सबको पढ़ाओ पहले। नौकरी के चक्कर में हमारा समाज बर्बाद हो गया। सारे हमारे क्रीम, सारे जो देश में अर्थशास्त्री बन सकते थे, इतिहासकार बन सकते थे, इकोनॉमिस्ट बन सकते थे, सारे नौकरी में जाके 60 साल तक इंतजार करते हैं।